उस विश्वास से बड़ी है जिस विश्वास के तहत हमने काम किया था। हम इस घमंड में नहीं रहते मैडम कि हम हुड्डा परिवार से आते हैं, हम इस घमंड में नहीं रहते मैडम कि हम गांधी परिवार से आते हैं। हम इस विश्वास में रहते हैं कि जनता का साथ हमारे साथ है, इस विश्वास में रहते हैं कि हमने जो काम किया है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा है, इस विश्वास में हम रहते हैं कि कोई एक परसेप्शन को तोड़ने में हम कामयाब होते हैं। तो इन नीतियों पे चलने वाले में से लोग हम हैं, तो उसका परिणाम देखने को मिला है। कितने तरह तरह की बातें कह गए इस चुनाव के दौरान, क्या क्या परसेप्शन बनाया गया कि किसान विरोधी है भाजपा, पहलवान विरोधी है भाजपा। और कई बार मैंने आपके चैनल पे भी कहा कि एक कोई पार्टिकुलर संस्था किसान को पूरा रिप्रेजेंट नहीं करता है, एक कोई अखाड़ा ही पूरे पहलवान के अखाड़े को रिप्रेजेंट नहीं करता है। लेकिन इन लोगों के द्वारा फैलाया गया झूठ परसेप्शन ने आज हरियाणा की जनता ने तोड़ने का काम किया है। और जिस तरीके से प्रदेश में हुड्डा परिवार और केंद्र में बैठी गांधी परिवार जो थी, उन दोनों ने अपने आप को इस देश का जागीर समझ रखा था और सोचते थे हम ही जो है सो है। लेकिन हरियाणा की जनता ने उन्हें साबित किया कि हम विकास को चुनने वाले लोग हैं। अब मुझे लगता है जश्न की बारी शायद बीजेपी दफ्तर की होगी, वहां पर तस्वीरें जरूर बदलेंगी, क्योंकि सुबह से बहुत शांति खामोशी नजर आ रही थी। संदीप यादव जी भी हमारे साथ में हैं, कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ में हैं। सौरभ दुबे जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर स्टूडियो में मौजूद हैं। संदीप जी, आखिर क्या वजह आप मानते हैं? जाहिर सी बात है अगर जम्मू कश्मीर के आंकड़ों को देखा जाए तो वो आपको जरूर खुश कर रहे होंगे, लेकिन जिस चीज को लेकर बहुत अति उत्साहित कांग्रेस कार्यकर्ता सुबह से नजर आ रहे थे, हरियाणा के आंकड़ों को लेकर, वो आपकी चिंता बढ़ा रहे होंगे। आखिर क्या वजह मानते हैं कि धीरे धीरे कई आंकड़ों में पिछड़ती जा रही है अब कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस पिछड़ी नहीं है। ये जो आपके आंकड़े दिख रहे हैं, अभी बहुत सारी जगहों पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो अपडेट किया है वो 5वें राउंड 6वें राउंड का किया है। हकीकत ये है कि सबसे पहली बात तो है कि जो काउंटिंग है 12 बज चुके हैं, उससे ज्यादा हो रहा है। इतनी स्लो क्यों हो रही है, पहली बात। और दूसरी बात ये आप नोट कर लीजिए कि कांग्रेस सरकार बनाएगी ही बनाएगी और 50 सीटों से कम उसकी सीटें नहीं। इस उम्मीद के पीछे की वजह जानना चाहेंगे संदीप जी। वजह ये है क्या? उसकी वजह ये है कि अभी 1% 1.5% वोट कांग्रेस का बीजेपी से ज्यादा है। जितने वोटों की गिनती की गई है उसमें 25 लाख से ज्यादा वोट कांग्रेस ने पाए हैं। आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डेटा से मैं उसको कोट कर रहा हूँ। दूसरा, बीजेपी को 24 लाख से थोड़ा सा ज्यादा वोट मिले। अंत में जब फाइनल काउंटिंग होगी आप देखिएगा, और कांग्रेस सरकार ही नहीं बनाएगी, कम से कम संदीप जी एक सवाल आपसे ये इसीलिए क्योंकि जो आंकड़े हैं पहले जो कांग्रेस के फेवर में जा रहे थे, अब मैं आंकड़े आपने कहा 50 पार से ज्यादा कांग्रेस सीटें पाएगी, लेकिन जो टैली में अभी देख पा रही हूँ वो अभी अपडेट होकर बीजेपी को 50 सीटें मिल गई हैं और कांग्रेस को 34 की तरफ जाती हुई नजर आती है। बार बार ये कहा जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी जो है वो बीजेपी के लिए या फिर मौजूदा सरकार के लिए मुश्किल जरूर बढ़ा सकती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी वाली कंडीशन से तो फिलहाल कांग्रेस जूझ रही है। एकदम नहीं। एंटी इनकम्बेंसी किसको कहा जाता है, पहले इसको आप समझिए। एंटी इनकम्बेंसी का मतलब कि जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट थी उसको कहा जाता है एंटी इनकम्बेंसी। कांग्रेस तो वहां 10 साल से है नहीं, तो एंटी इनकम्बेंसी तो है नहीं। ये क्लियर हो मैं वही बात कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि अब अंदरूनी स्तर पे तो यही सिचुएशन कांग्रेस के लिए हो गई है, क्योंकि वहां पे हुड्डा वर्सेस कुमारी शैलजा थी, वहां पे वो तस्वीर एकजुटता नजर नहीं आई। मेरी बात मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। जब वो बीजेपी के साथी बोल रहे थे तो आप इतने काउंटर सवाल नहीं कर रही थी, मुझे बोलने दीजिए। ऐसा है कि आप शाम को ये जो वोटिंग रिजल्ट्स हैं ये 4 बजे तक कंफर्म होंगे। जिस तरह की ये काउंटिंग हो रही है ये अपने आप में गलत है। पहली बात, अभी आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट जो सर्टिफिकेट देता है उसको खोलिए, 40.46% कांग्रेस ने पाए हैं, बीजेपी को 39.26% है। ये मार्जिन कम से कम 4% होगा फाइनली, और कांग्रेस 50 सीटों के ऊपर रहेगी। दूसरी बात, बीजेपी नीचे रहेगी। अब मैं बताता हूँ आंकड़े। पिछला जो लोकसभा का चुनाव हुआ 4 जून 2024 को जो रिजल्ट आया उसमें बीजेपी को 46% वोट थे, कांग्रेस को 44 थे। आम आदमी पार्टी के साथ उसका गठबंधन था। 3.92% थे आम आदमी पार्टी के, इनको लेके ये 47% से ऊपर थे। इस बार कांग्रेस ने सीधी सीधी चुनौती दी है, वोट भी ज्यादा है, सीटें भी ज्यादा आएंगी। आप वेट करिए। ये सब बिल्कुल देखिए बिल्कुल हम सभी हम इंतजार करें। मैं कह रही हूँ आप भी चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर ये बात कहिए ना। ऋषभ जी, आपकी इस बात पे मुस्कुराते हुए आप हंसने लगे हैं। आप अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, तो जरा शांति के साथ। इसमें मैं एक बात भी कहना चाहूंगी आपसे। 1 से 2 घंटे पहले जो है कांग्रेस मुख्यालय में जलेबी बट रहे थे, और अब जब आपसे सवाल किया जा रहा है तो आप कह रहे हैं 4 बजे तक का इंतजार करिए, रिजल्ट आएगा। जलेबी तो आप भी खा रहे थे ना, राहुल गांधी के फोटो को भी खिला रहे थे। बिल्कुल, वो खिला ही रहे हैं लोग।
और अंत में उन्हीं को जलेबी खाना है, बीजेपी को नहीं मिलना है। ये आप चलिए आश्वस्त इसी बहाने रहिए। मुस्कुराहट ये- तो आई जो नैना कह रही थी। आपके पास ये आएंगे हम नकली सौरभ मुस्कुराहट जी। जो है ना, जी जी नकली, कांग्रेस के लोग नकली मुस्कुराहटों में विश्वास नहीं करते हैं। बीजेपी एक जातिवादी, देश को बांटने वाली पार्टी है और उसका धीरे धीरे उसके खात्मे की शुरुआत हो चुकी है। आपको इस बात पर किरण, हंसना चाहिए, आप मुस्कुराना सौरभ चाहिए। जी का रुख करें, लेकिन मुझे लग रहा है ऋषभ जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, बड़े मुस्कुराते हुए कुछ कहना चाह रहे हैं संदीप जी की बात पे। ऋषभ जी। मैडम, कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये देखकर कोई भी मुस्कुरा जाएगा। कांग्रेस के प्रवक्ता बैठकर कह रहे हैं कि जाति में भाजपा बांटना चाह रही है। जो जिनके नेता सदन में खड़ा होकर टिंग टोंग करके पूछते हैं तुम अपनी जाति बताओ, तुम अपनी जाति बताओ, मिस इंडिया के कॉन्टेस्ट तक में वो जाति पूछते हो और वो यहाँ पे बैठ के बोलते हैं भाजपा जातिवाद करती है। वाह रे वाह, क्या ज्ञान है आपका। ये वैसे ही कैलकुलेशन कर रहे हैं, बड़ा हिसाब किताब लगा रहे हैं, पॉइंट परसेंटेज, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाकर सारा कुछ। तो उनका कैलकुलेशन वैसा ही है जिसमें 99 जो है 240 से बड़ा होता है, ये वही कैलकुलेशन लगा रहे हैं। अभी तक इनके लिए काउंटिंग स्लो नहीं था, अभी तक इनके लिए इलेक्शन कमीशन गलत नहीं था। जैसे रुझान इनके विपक्ष में गया, सारा कुछ तड़ातड़ बदलना शुरू हो गया। मतलब कल जब एग्जिट पोल हमारे विपरीत था, हमने तो नहीं कहा कांग्रेसी मीडिया, हमने तो नहीं कहा मीडिया बिकी हुई है, हमने तो नहीं कहा संविधान बिक गया, हमने तो नहीं कहा लोकतंत्र बिक गया। लेकिन जैसे नतीजे हमारे फेवर में आने लग गए, ये कहना शुरू हो गया कि ऋषभ जी, इस बात को तो मानना पड़ेगा, ये तो अरे कम से कम इस बात को मानना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर में जरूर यहाँ पर चेहरे पर मुस्कुराहट आने वाली बात है संदीप जी के लिए, ना तो स्टेटमेंट चेंज होता है। ठीक है, लेकिन आपको ये तो मानना पड़ेगा ऋषभ जी कि जो जम्मू कश्मीर के जो चुनावी तो आंकड़े हम यहाँ पर थोड़ी ना सामने आए मैडम कह हैं, रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में काउंटिंग स्लो हो रहा है, हम थोड़ी ना कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कमीशन उनके पक्ष में काम कर रहा है। ये हमारा लोकतंत्र के प्रति सम्मान है, ये हमारे लिए संविधान के प्रति सम्मान है। ठीक है। अब ये जश्न की तस्वीरें भी किरण जो है सामने आ रही हैं, और ये जश्न की तस्वीरें पहले कुछ और थी और अब कुछ और हैं। मुख्यालय बदल गया है की तस्वीरें जी, और ये स्टेट भी यहाँ पर बदल गया है। माफ कीजिएगा, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर है और स्टेट जो हरियाणा है, तो हरियाणा से भी वो तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई। और ये देखिए, ये जम्मू कश्मीर की तस्वीर है जहाँ पर जश्न का माहौल है और पार्टी की जिस तरह से जीत हो रही है उसको लेकर के कार्यकर्ता कितने उत्साहित दिख रहे हैं। देखिए ढोल नगाड़ों के साथ। लेकिन मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा और हमें इंतजार करना होगा ये स्पष्ट करने के लिए कि ये बीजेपी समर्थक कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस एनसी समर्थक कार्यकर्ता हैं, या फिर पीडीपी समर्थक कार्यकर्ता हैं, या अन्य समर्थक कार्यकर्ता। जी बिल्कुल सौरभ जी, आपके पास आऊंगे हरियाणा को ही लेकर के बातचीत, क्योंकि यहाँ पर जो आंकड़े दिख रहे हैं इसमें आम आदमी पार्टी अपना खाता तक खोलते हुए नहीं दिख रही है। जेजेपी की भी स्थिति क्यों, पिछले बार जब 10 सीटों के साथ जेजेपी थी, तकरीबन 15% वोट प्रतिशत था उनका, तो इस बार ऐसी क्या स्थिति बन गई? क्योंकि लोकसभा तो समझ में आता है कि पार्टी विधानसभा में ज्यादा बेहतर कार्य करेगी, क्योंकि राज्य के अगर हम तौर पे देखें तो उसकी पैठ बहुत ज्यादा थी। लोकसभा में स्थिति उतनी अच्छी जेजेपी की नहीं रही और उसी वक्त में ये गठबंधन भी टूटा था, तो उसका जो नकारात्मक चीजें हैं वो देखने को मिली होगी। लेकिन विधानसभा में ऐसा क्या रहा कि जेजेपी खाता तक नहीं खोल पा रही है? देखिए, जेजेपी के साथ स्थिति क्या थी कि जब वो नई पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में बनी थी, तब उसको जनता ने इस आधार पर वोट किया था कि चलो तीसरी पार्टी ये खड़ी होने जा रही है आईएनएलडी के बाद जो है, उसको उनकी कुछ लोगों को चुन करके उन्होंने भेजा। लेकिन वो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के साथ गए, वो सरकार बनाई, 4.5 साल तक सत्ता में रहे। अब 4.5 साल के बाद जब अलग होती है जेजेपी, तो क्या कहती है कि हम किसानों के मुद्दे पर अलग हो रहे हैं, हम पहलवानों के मुद्दे पे अलग हो रहे हैं। बीजेपी के साथ जाने का तो खामियाजा नहीं भुगतना पड़ रहा है। नहीं, देखिए, खामियाजा भुगतना पड़ता तो फायदे में रहती है। जिस दिन